सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर साइंस की क्लास लेकर के आपके पास आया हूँ और अपन आज फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास में संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। देखो भैया, वो जैसा नाम है संतुलित भोजन, सबसे पहले अपने दिमाग में बात आती है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या होगी? संतुलित भोजन की परिभाषा क्या होगी? देखो, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे विभिन्न पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब ये विभिन्न पोषक तत्व हमारे भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। यानी कि वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? हम संतुलित भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अच्छा, इसके विपरीत बात आती है दूसरा टॉपिक क्या आता है अपने पास में? असंतुलित भोजन। क्या आता है? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन का एक तरह से विपरीत हो जाएगा असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन की डेफिनेशन देखें अपन, असंतुलित भोजन की परिभाषा देखें कि असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। यानी कि जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। उसमें प्रोटीन की कमी हो सकती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, उसमें विटामिन की कमी हो सकती है, किसी एक या अधिक विटामिन की कमी हो सकती है, वसा की कमी हो सकती है, या खनिज लवण की किसी खनिज तत्व की कमी हो सकती है। तो ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो वह भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कुपोषण। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास में? कुपोषण। नेक्स्ट टॉपिक अपना कुपोषण। कुपोषण नाम तो बहुत सुने हुए हैं अपन, कुपोषण का नाम काफी सुने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल वास्तविक परिभाषा क्या होगी कुपोषण की? कुपोषण किससे कहते हैं? कुपोषण किससे कहते हैं? हमने अभी देखा था कि भोजन में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, आदि विभिन्न पोषक तत्व मौजूद हैं। विभिन्न पोषक तत्वों की बात करें, अब विभिन्न पोषक तत्वों में से जब एक या एक से अधिक पोषक तत्व हमारे भोजन में लंबे समय तक मौजूद नहीं है, एक या एक से अधिक पोषक तत्व जब हमारे भोजन में लंबे समय तक मौजूद नहीं है, तो उस पोषक तत्व से संबंधित कार्य हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। और जब उस पोषक तत्व से संबंधित कार्य हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, तो उससे संबंधित किए गए कार्य शरीर में नहीं हो पा रहे, तो उससे संबंधित जो कार्य किया जाता है वो कार्य नहीं होगा। और वो कार्य जब नहीं होगा, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा।
और जब ये प्रभाव दिखाई देने लगता है तो ये प्रभावी क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। ये प्रभावी क्या कहलाते हैं? कुपोषण कहलाते हैं। जिसे मान लीजिए विटामिन की कमी आ गई, किसी विटामिन की कमी आ गई, तो उस विटामिन से संबंधित कार्य नहीं होगा शरीर में, और उस विटामिन की कमी हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी, तो इसको हम बोल देंगे विटामिन कुपोषण। क्या बोल देंगे? विटामिन कुपोषण। कोई खनिज तत्व हमारे भोजन में कम हो गए हैं, उस खनिज तत्व से संबंधित विकार हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? खनिज कुपोषण। क्या बोलेंगे? खनिज कुपोषण। यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई है तो प्रोटीन से संबंधित किया जाने वाला कार्य हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी का प्रभाव हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे? प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने कुपोषण के कारण। क्या आता है? कुपोषण के कारण। देखो, हमने ये बात पढ़ी कि जब हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी हो जाती है तो उस पोषक तत्व से संबंधित किया जाने वाला कार्य शरीर में नहीं होकर उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगता है, उसको तो अपन बोल रहे कुपोषण। लेकिन आखिर कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण का कारण क्या है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उसका कारण क्या है? नंबर 1 बात करें, कुपोषण का क्या कारण है? बुरी आदत। क्या कारण है? बुरी आदत। बुरी आदत का मतलब है कि हम संतुलित भोजन का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हमको भोजन में कोई एक चीज पसंद है खाने में, तो वो एक चीज लगातार खाते जा रही हैं। उससे एक या कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इस बुरी आदत के कारण भी क्या उत्पन्न हो जाते हैं? कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात करें अपन तो अज्ञानतावश फास्ट फूड का इस्तेमाल। अज्ञानतावश फास्ट फूड खाना, अज्ञानतावश फास्ट फूड का उपयोग, अज्ञानतावश फास्ट फूड का उपयोग यानी कि बाजार में जैसे समोसे हैं, कचौरी है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन वगैरह आदि फास्ट फूडों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इन फास्ट फूडों के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है और इनकी वजह से भी अपन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन नंबर 3, संतुलित भोजन उपलब्ध न होना। संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं होना। संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं होना। जब किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है या संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जैसा संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो अपन समझ गए हैं कि उस भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है, और किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा बेटा? कुपोषण होगा। क्या होगा? कुपोषण होगा। तो कुपोषण के अपन ने मुख्य रूप से अपने सिलेबस के अनुसार 3 कारण देखे हैं। बुरी आदत, बुरी आदत के कारण संतुलित भोजन का उपयोग नहीं कर पाना, अज्ञानतावश फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, और संतुलित भोजन किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करवाना। इन तीनों कारणों से क्या हो जाता है? कुपोषण। क्या हो जाता है? कुपोषण। और आज टॉपिक पढ़े अपन ने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण और कुपोषण के कारण। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन।